साथियों, आप लोगों ने देखा जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तो कई स्टूडेंट जो कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए जब पता चला उनका पेपर लीक हो गया है। तो हमें लगता है कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो डिप्रेशन में ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जा रही है। और उसके जाने का मूल कारण क्या है? मेरी समझ से अगर आप थोड़ा सा जो किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ नैतिक ज्ञान देना ज़रूरी है। जो आजकल वर्तमान पीढ़ी है जो केमिकल ज्ञान भरती जा रही स्टूडेंट के बीच में, उनको नैतिक ज्ञान और उनका जीवन कितना अमूल्य है ये सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप 10 मिनट आप ध्यान की अवस्था में बैठें। 10 मिनट 15 मिनट आप एवरी डे आप ध्यान करने की अवस्था में बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने आप को कंट्रोल करने की सोचें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप मेरिट के चक्कर में आप किसी दिन ऐसे जीवन गंवा देंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान और एक्सरसाइज और अपने शरीर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये है ही नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ये स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है ये बदलाव। जब आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में एक दिन में आप सोचते हैं कि एक दिन में ही बदलाव आ जाए या एक हफ्ते के अंदर हमारे शरीर में बदलाव आ जाए। नहीं, आप 1 महीने करेंगे तब आप में बदलाव दिखना प्रारंभ होगा। अगर आप अपने आप को ढालना चाहते हैं तो ज़रूरी है एवरीडे कंटिन्यूटी, आपकी कंसिस्टेंसी की बरकरार रहनी चाहिए। ये ध्यान एक दिन में आप चाहें आप ध्यान करके बैठते हैं, इसके बाद आप मोटिवेट हो जाते हैं, इसके बाद में आपका फिर वही रूटीन चलता है। ये रूटीन आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आप जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। आपने देखा होगा, बचपन में कहानियाँ पढ़ी होंगी कि चींटियाँ, आप देखते हैं एक चींटी बार बार चढ़ती है, बार बार फिसलती है और फिर एक समय ऐसा आता है जो चढ़ जाती है। आपने देखा कि किसी एक चीज़ को अगर आपको तोड़ना हो तो बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, एक लाठी को, लेकिन अगर आपका गट्ठर बंधा हो तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये नेचर हमें सिखाता है। हमें बाज से सीखना चाहिए, बाज का निशाना कभी खाली नहीं जाता। उतना फोकस, उतनी कंसिस्टेंसिया वो कब आएगी? वो तभी आएगी जब आप अपने आप को कंट्रोल की अवस्था में ले जाएंगे। आप किसी चीज़ पर फोकस तभी कर पाएंगे जब आप कंटिन्यू उन विचारों को एक ध्यान के माध्यम से, कंसंट्रेशन के माध्यम से उन पर फोकस करेंगे तब। और ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये बहुत सारे लोग जो जिनकी कंसिस्टेंसी बरकरार रही है, जो कंटिन्यू ऐसा करते चले आ रहे हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। आप कर सकते हैं ऐसा, और आप करें। मुझे लगता है युवा समाज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की अवस्था में जा रहा है। जब मैंने सुना कई बच्चे सुसाइड कर दिए, और आजकल जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिस दर से बेरोज़गारी बढ़ रही है, हर कोई अपने आप पे खोता जा रहा है। कोई सोशल मीडिया में खो रहा है, कोई जो है डिप्रेशन में, एक दूसरे से कोई बात नहीं करना चाहता। सब फेसबुक इंस्टाग्राम में खोए हुए हैं। मुझे लगता है आप एक दूसरे से बात करना प्रारंभ करें और उनके करीब जाने की कोशिश करें, उनसे बातें करें। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। आप कोशिश करें एक बार, और ये एक बार अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। और मैंने देखा है, मैं कंटिन्यू ध्यान करता हूँ मॉर्निंग समय में, जिससे मुझे लगता है कि जीवन में मेरी जो हताशा थी किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा हाइपर क्रिएट होता था, वो सारी चीज़ें अब डाउन हो गई हैं। अब सारी चीज़ें बहुत ही प्रमाणिक और प्रूव्ड रूप से बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आगे फॉरवर्ड हो रही हैं। आप उसी तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है, आपको ध्यान की, आपको एक्सरसाइज की, आपको पौष्टिक फूड की, आपको अच्छे विचारों की आवश्यकता है।
और अच्छे विचार आपको उसी प्रकार से आप ध्यान दें जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। और वो विचार तभी आएंगे जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होना प्रारंभ होगी, जब आप ध्यान करेंगे, जब आप किसी चीज़ को कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, जिनकी इंद्रियां चंचल होते हैं, वो इंसान एक जगह टिक नहीं पाता। आपकी इंद्रियां आप तभी वश में कर सकते हैं जब आप ये सारी चीज़ें करें। तब आपका हाइपर जो क्रिएशन है वो आपका धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। आप किसी चीज़ में बहुत हापाधापी नहीं करेंगे, आप बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे, और ये आपके लिए आजकल के जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप कभी कभी सोशल मीडिया में आप रील्स देख रहे हैं, आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कब समय बीत गया आपको पता नहीं चल रहा है। आप फेसबुक देख रहे हैं, आपको कब समय निकल गया आपको पता नहीं चला। ये सारी चीज़ें आपकी तभी नेगलेक्ट हो सकती हैं जब आप इन चीज़ों पर कोशिश करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।